नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश काला और आप देख रहे हो जी के विद काला। साथियों, कक्षा 12 ज्योग्राफी का ये पेपर है हमारा। आपका जो 9 मार्च को 2024 को पेपर रहने वाला है राजस्थान बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए। ये मॉडल पेपर प्लस संभावित आपके 9 मार्च के लिए प्रश्न, ठीक है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें, थोड़ा सा ब्लूप्रिंट को भी आप समझ लें कि किस प्रकार से क्या तैयारी करनी है आपको। बहुत ही ध्यान से दिमाग लगा के स्मार्ट स्टडी करेगा ना तो ज्योग्राफी में पूरा नंबर मिल जाएगा था। कठिन दिक्कत को नहीं, पर तैयारी करनी है वह बहुत ही ध्यान से। ये वीडियो लास्ट तक देख लेना है था ना, और जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ मैं चीज़ों को ध्यान रखना है। ब्लूप्रिंट है जो आपने वो ब्लूप्रिंट आप समझागा। इससे पहले आप जो मॉडल पेपर जो जारी करी गए बिन उत्तर सहित देख लें, और ब्लूप्रिंट के हिसाब में थाना अच्छे से तैयारी करनी है कि कौन सा पार्ट है, कौन सा प्रश्न है, वो कौन सा पार्ट कितना नंबर को है, भी के हिसाब में थाना तैयारी करनी है। पहले हम प्रश्न की ओर चला तो सेक्शन ए थाना मिलोगो, राइट द करेक्ट आंसर टू गिवन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इन द आंसर बुकलेट। नीचे दिए गए बहुविकल्पीय प्रश्नों के सही विकल्प का चयन कर उत्तर पुस्तिका में आपको लिखना है। नव निश्चयवाच की संकल्पना किसने प्रस्तुत की। 4 ऑप्शन आपके पास है, सही पर आपको टिक मार्क करना है, ग्रिफिथ टेलर हो जाएगा। नेक्स्ट यह हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि का सूत्र है, तो जन्म माइनस मृत्यु, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप 3 का। एक मेरा व्लॉग चैनल है, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें साथियों। 3 का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस उपागम का संबंध प्रोफेसर अमर्त्य सेन से है, तो अक्षमता उपागम का। प्राचीन ज्ञात आर्थिक क्रियाएं हैं, भोजन संग्रह, कृषि है, खनन है, पशु चारण खनन है, या भोजन संग्रहण आखेट है। तो आपको ये सही करना है कि भोजन संग्रहण आखेट है वो प्राचीनतम ज्ञात आर्थिक क्रिया है, द ऑप्शन। निम्न में से कौन सी एक अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है, तो कौन सा होता है, इसमें आ जाएगा पूंजीवाद, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लास्ट तक देख लेना आपको कि 9 मार्च में किस प्रकार को क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, उसी प्रकार से आपको तैयारी करनी है। निम्नलिखित में से परिवहन का प्रकार नहीं है, परिवहन का प्रकार कौन सा नहीं है, सड़क, जल, वायु, मोबाइल नहीं है, सही हो जाएगा। स्वेज नहर किस देश में स्थित है, स्वेज नहर किस देश में स्थित है भाई, मिस्र में, द ऑप्शन। कोलकाता पत्तन किस नदी पर स्थित है, कोलकाता पत्तन सिंपल है, हुगली नदी, ए हो जाएगा। नेक्स्ट है ग्रियर्सन के अनुसार भारत में भाषाओं की संख्या थी, ग्रियर्सन के अनुसार भारत में भाषाओं की संख्या 179। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है बिहार। नीरू मीरू कार्यक्रम का संबंध किस राज्य से है, किस राज्य से है भाई, आंध्र प्रदेश से नीरू मीरू। यमुना किन 2 शहरों के मध्य सबसे अधिक प्रदूषित है, यमुना किन 2 शहरों के मध्य ज़्यादा प्रदूषित है, तो दिल्ली से इटावा से। बॉक्साइट किसका अयस्क है, बॉक्साइट किसका अयस्क है। तो 13 का क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें आपका एल्यूमिनियम हो जाएगा। भारत में रेल सेवा की शुरुआत कब हुई, रेल सेवा की शुरुआत हुई 1853 में। निम्नलिखित में से कौन सा एक भू आबद्ध पतन है, कौन सा है, तो विशाखापट्टनम, तय हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल वर्षा का कारण है, अम्ल वर्षा का कारण, तो आपका वायु प्रदूषण है वो अम्ल वर्षा का कारण है, दय हो जाएगा। फिल इन द ब्लैंक्स रिक्त स्थान वाले प्रश्न आपको देखने भाई पूर्ति करनी है इनकी, कि अति उच्च मानव विकास सूचकांक वाले देश वे हैं जिनका स्कोर खाली स्थान से ऊपर है, तो 0.8 से ऊपर।
मिश्रित कृषि में फसल उत्पादन एवं दोनों का समान महत्व दिया जाता है। मिश्रित कृषि में फसल उत्पादन एवं पशुपालन दोनों का समान महत्व दिया जाता है, तो इसमें आ जाएगा पशुपालन। ठीक है, याद रखना आपको। प्रत्येक सड़क जो दो नोडों को जोड़ती है क्या कहलाती है? तो वो योजक कहलाती है, योजक। खालिस्तान में विश्व का सघनतम रेल तंत्र पाया जाता है, तो यूरोप में पाया जाता है, इसमें आ जाएगा यूरोप। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय स्थित है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जिनेवा में। राष्ट्रीय युवा नीति फरवरी में आरंभ हुई, राष्ट्रीय युवा नीति 2 फरवरी 2014 में। भारत की अधिकतम जनसंख्या का प्रमुख भोजन है। भारत में नगरों का अभ्युदय काल हुआ। अच्छा, ये प्रश्न हमारा, भारत में नगरों का अभ्युदय काल हुआ तो प्रागैतिहासिक काल में। कब हुआ? प्रागैतिहासिक काल में। भारत की अधिकतम जनसंख्या का प्रमुख भोजन है, तो चावल है। सिंचाई की व्यवस्था को संभव बनाती है, सिंचाई की व्यवस्था को संभव बनाती है तो बहुफसलीकरण। अच्छा, एक प्रश्न हमारा रह गया 6 का ना, फरवरी 2014 में आ गया। और 7 का भारत में नगरों का अभ्युदय का काल है, प्रागैतिहासिक काल। हाँ, सारे हो गए। उसके बाद है सिंचाई की व्यवस्था को संभव बनाती है तो बहुफसलीकरण। और इंदिरा गांधी नहर पंजाब में खालिस्तान बांध से निकलती है, तो कौन से? हेरिके बांध से या हेरिके बैराज से। हेरिके बांध लिख देना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, अति लघुतरात्मक प्रश्न है। मैं आपको ये क्वेश्चन दे रहा हूँ, बहुत ही ध्यान से इनको देख लेना आपको। 9 मार्च के में इसमें से कई क्वेश्चन रिवाइज होंगे, रिपीट होंगे, और वो लोग चैनल डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे भी आप ज़रूर देखें भाई। मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। मानव भूगोल की परिभाषा किसने दी? सभी को पता है, रेडजेल ने। रेडजेल। जनसंख्या परिवर्तन के 2 घटकों के नाम लिखिए, तो एक जन्म दर लिख दो और एक मृत्यु दर लिख दो, हो गया। तो मानव विकास प्रतिवेदन 2020 के अनुसार भारत का कौन सा स्थान है? तो 131वां स्थान। कौन सा? 131वां। विनिर्माण का शाब्दिक अर्थ लिखना है। विनिर्माण है किसी चीज़ को हाथ से बनाना। WHO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। WHO का पूरा नाम हिंदी में लिख देना, विश्व व्यापार संगठन। विश्व के जल संसाधनों का कितने प्रतिशत भाग भारत में है? तो 4% ही है भाई। ध्वनि प्रदूषण से आप क्या समझते हैं? ध्वनि प्रदूषण होता है कि ऊंची आवाज़ का होना, ऊंची ध्वनि का होना, फिर ध्वनि दूषित होना, वो ध्वनि प्रदूषण। इसका मापन है वो डेसिबल में किया जाता है। सेक्शन बी के देखें, पेपर पूरा देखना लास्ट तक। मैं कुछ क्वेश्चन आपको इसमें आंसर से बताऊंगा, कुछ ऐसे बताऊंगा, ठीक है। मानव भूगोल के क्षेत्रों के नाम आपको बताने, प्रश्न सारे देखने और इनको टिक मार्क भी कर लेना है, याद कर लेना इनको। 9 मार्च में इसी पेपर से कई क्वेश्चन आएंगे। आपके अनुसार एक विकसित राष्ट्र के लिए जनांकीय संक्रमण सिद्धांत का उपयोग आपको बताना है। कारखाना कृषि क्या है? बाह्य स्रोतन किसे कहते हैं? नौसेना पतन से आप क्या समझते हैं? जनसंख्या वृद्धि को परिभाषित करना है। उसके बाद आप देखें, स्मार्ट सिटी मिशन के उद्देश्य बताने हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना पर टिप्पणी लिखना है। आज़ादी के बाद भारत के आयात संगठन के बदलते प्रारूप को संक्षेप में बताना है। जल प्रदूषण के प्रमुख स्रोतों का वर्णन करना है। फिर निम्नलिखित में पार महाद्वीपीय रेल मार्गों पर टिप्पणी आपको लिखना है। पहला है पार साइबेरियन रेल मार्ग, पार कैनेडियन रेल मार्ग। समुद्री मार्गों पर टिप्पणी लिखना है। उत्तरी अटलांटिक, भूमध्य सागर, हिंद महासागरीय। भारत में ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों का वर्णन करना आपको। अथवा में आपका प्रश्न है साथियों, भारत में ऊर्जा के अपरंपरागत स्रोतों का वर्णन करना है। पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम को अधिक प्रभावी बनाने का उपाय आपको बताना है।
अथवा में है इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र में सतत पोषणीय विकास को बढ़ावा देने के उपाय आपको बताना है। सेक्शन डी क्या कह रहा है, प्रश्न आपका 17 का कि उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करना, कुल 4 लिखना है। अथवा में कच्चे माल पर आधारित उद्योगों का वर्गीकरण करना है। भारत में कृषि के विकास का वर्णन आपको करना है। और अथवा में भारत में तिलहन फसलों का विस्तृत वर्णन करना है। दिए गए विश्व के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित वाणिज्यिक पशुपालन वाले राष्ट्रों को इंकित करना है। न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, अमेरिका। ये भारत के रेखा मानचित्र में अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तनों को अंकित करना है। दिल्ली, अहमदाबाद, बेंगलोर, कोलकाता। इस प्रकार से ये पेपर है 9 मार्च के लिए। इसको अच्छे से तैयार कर लें। इसका एक पार्ट और लाएंगे हम, जिससे बड़ों का उत्तर भी आपको करवा सकें। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 9 मार्च के लिए इस चैनल पर हो रहेंगे। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। डिस्क्रिप्शन में मेरे व्लॉग चैनल का लिंक है, उस चैनल को भी आप जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों।